दोस्तों, मायावती ने पहली बार चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर उन पर डायरेक्ट हमला बोला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मायावती ने नगीना सांसद का नाम लिया हो, उनके चरित्र पर सवाल उठाया हो और साथ ही ये भी कहा कि वो दलित मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को मायावती अपने कार्यालय में बैठक करती हैं। 500 से ज्यादा पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद होते हैं। 9 अक्टूबर वाली रैली के बाद ये बैठक होती है और इस बैठक में कई मामलों पर बात होती है और बातों बातों में मायावती चंद्रशेखर आजाद का भी नाम ले लेती हैं। उनका नाम लेकर वो सीधे कहती हैं कि ऐसा चरित्र वाला नेता भला समाज के लिए काम कैसे कर पाएगा। रोहिणी का सपोर्ट करते हुए वो पूरे तौर पर दिखाई देती हैं। रोहिणी घावरी, जो कि लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती रहती हैं, उनका सपोर्ट करते हुए मायावती दिखाई दी हैं। सबसे पहले हम आपको मायावती के उन बयानों को बता देते हैं जो उन्होंने इस मीटिंग में दिया। चंद्रशेखर आजाद को लेकर वो कहती हैं कि शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी नाम की महिला का शोषण किया। ऐसे चरित्र वाले नेता समाज का क्या भला करेंगे। वो महिला लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बयां कर रही है। लगातार उससे जुड़ी खबरें आप सब पढ़ रहे होंगे। दलित मूवमेंट को कमजोर करने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये बात मायावती अपनी इस मीटिंग में कहती हैं। सीधे चंद्रशेखर का नाम लेकर उन्होंने पहली बार इस तरह की बात कही है। कहा जाता है कि दलित नेताओं में चंद्रशेखर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मायावती को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मायावती पूरे तौर पर जब एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं तो उन्होंने सबसे पहले चंद्रशेखर पर ही निशाना बोल दिया है और रोहिणी घावरी का साथ दे दिया है। रोहिणी घावरी ने कुछ दिनों पहले ही मायावती को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने एक ऑडियो का जिक्र किया था जो कि चंद्रशेखर आजाद का था और उनका ऐसा कहना था कि चंद्रशेखर आजाद मायावती को लेकर उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं। रोहिणी ने क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मीटिंग में मायावती ने किस चीज पर फोकस रखा ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ दलित सम्मान की बात हो रही है तो वहीं मायावती भी इस चीज को आगे लेकर चल रही हैं। मायावती ने पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि दलित की ताकत दिखा दी है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर की रैली ने डी यानी कि दलित की ताकत दिखा दी है, अब पी यानी कि पिछड़ा पर फोकस करना होगा। उन्होंने सामने बैठे अति पिछड़े पाल समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पिछड़ों को जोड़ने में लगातार सक्रिय हैं। जिस दिन आपने पार्टी में पिछड़ों, खासकर अति पिछड़ों को जोड़ लिया तो आपके साथ मुस्लिम और ब्राह्मण समाज खुद ही जुड़ जाएगा। ये बात जो मायावती हैं वो कहती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि चंद्रशेखर का नाम लेकर मायावती कुछ बयान दे रही हूँ। उनकी मीटिंग अपनी मीटिंग थी, वो उसमें 2027 के रोड मैप को लेकर बातें कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, लेकिन वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर का जिक्र किया, जिससे साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि अब सियासी अदावत दलित समाज के दो बड़े चेहरों के बीच भी देखने को मिल सकती है। रोहिणी घावरी ने क्या पोस्ट किया था वो भी हम आपको बता देते हैं। रोहिणी घावरी 12 अक्टूबर को पोस्ट करती हैं, लिखती हैं काशीराम साहब का वारिस बनना है और बसपा को खूब गालियां देनी है। बहन जी का अपमान करना, यही इस आदमी की फितरत और बात करता है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की। हिम्मत है तो किसी और को गाली दे के बता, जितनी नफरत बहुजन समाज पार्टी से करता है, ना चरित्र का अच्छा ना सोच का अच्छा और बनने चला है बहुजनों का नायक। बहुत जल्द बहन जी को कहे अपशब्द की भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, समाज भी देखे इसकी हकीकत। ये पोस्ट रोहिणी घावरी करती हैं और इसके बाद मायावती का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि एक महिला पोस्ट करके सीधे तौर पर रो रो कर आरोप लगा रही है और ये उसके साथ इस तरीके की चीजें करते हैं, यानी कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। चरित्र पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं मायावती ने। अब 9 अक्टूबर को जब रैली होनी थी, इससे पहले चंद्रशेखर से भी सवाल जवाब किए गए थे। माफ कीजिएगा, जब 9 अक्टूबर की रैली हुई थी, इसके बाद जब चंद्रशेखर से इसको लेकर सवाल जवाब किए गए थे तो उन्होंने भी मायावती पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन ठीक ठाक निशाना साधा था और कहा था कि शायद वो डरती हैं। किस चीज से डरती हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें कहते हुए वो दिखाई देते हैं। और अब मायावती ने सीधे तौर पर चंद्रशेखर पर निशाना साधा है, उनके चरित्र की बात कर दी है। दरअसल कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद होने वाला है। आकाश आनंद भी दलित समाज के एक युवा बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि अब मायावती आकाश आनंद को पूरे तौर पर यूज करना चाहती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहती हैं और बसपा में और लोगों को जोड़ने के लिए आकाश आनंद का होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, खासकर बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ने के लिए। इस वजह से वो आकाश आनंद को आगे करना चाहती हैं और इस बीच चंद्रशेखर जिस तरीके से लगातार मायावती पर निशाना साध रहे हैं तो उसका जवाब देना भी उन्हें लगा कि ये जरूरी है। इस वजह से उन्होंने ये जवाब दिया और रोहिणी घावरी के सपोर्ट में आ गई हैं। अब देखना होगा कि इस पर चंद्रशेखर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।